बेटा आखिरी क्लास में अपन ने मेंडल ने जो एक जीन को लेके वंशागति के ऊपर जो प्रयोग किया था एकल संकर, उसको पढ़ा था और उससे रिलेटेड सारी बातें की थी। आज अपन बेटा दो जीन वंशागति के, उसने जो अपना दूसरा प्रयोग किया दो जीन को लेकर के, जो जिसे हम द्विसंकर के नाम से जानते हैं, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मेंडल ने आपको पता है दो ही प्रयोग किए थे, एक तो एक जीन वंशागति को लेकर के और एक दो जीन वंशागति को लेकर के। एक जीन वंशागति को लेकर के बेटा उसने तीन कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसको बाद में दो लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसे ही बेटा ये जो दो जीन वंशागति है, इसके आधार पे उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको बाद में एक लॉ के नाम पे कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं दो जीन वंशागति होती क्या है। ठीक है, जिसको हम द्विसंकर एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए द्विसंकर क्या होता है। तो द्विसंकर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिए कि ऐसे दो पादप में संकर कराना जिनमें दो लक्षण अलग हो, या ऐसा बोल लूं दो विपरीत ट्रेड पाए जाए, ट्रेड उपस्थित हो, दो लक्षण अलग हो, या इसका ऐसा बोल लीजिए बेटा कि दो विपरीत ट्रेड उपस्थित हो। ठीक है, उसे हम किस नाम से जानेंगे बेटा, उसे हम द्विसंकर के नाम से जानेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब मेंडल ने ये प्रयोग, पहली बात तो आप समझिए कि हो क्या रहा है द्विसंकर में, दो ऐसे प्लांट लिए, मान लीजिए ये प्लांट जो था और ये जो प्लांट था, इसका जो बीज था बेटा वो गोल था और इसका बीज जो था बेटा वो ऐसे झुर्रीदार था। ठीक है, दूसरा लक्षण जो लिया वो ये कि इसका बीज जो था बेटा वो पीले रंग का था, ऐसे मान लीजिए, है ना, और ये जो बीज जो था झुर्रीदार जो था बेटा वो ऐसे हरे रंग का था। ठीक है, तो दो लक्षण हुए कि नहीं हुए, हुए। तो इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करवाई जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विसंकर बोलेंगे। ठीक है, अब कैसे करवाई जाती है आइए उसको समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है द्विसंकर। तो बेटा सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, सर जनक का चयन किया, जिसमें उसने कैपिटल आर कैपिटल वाई, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गोलाकार बीज और पीला रंग, बीज जो था बेटा वो गोल था और उसका रंग जो था वो बेटा पीला रंग था। इसकी संकर करवाई उसने किसके साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, जो कैसा दिखता था सर, वो दिखता था झुर्रीदार बीज और हरा रंग, उसका रंग कैसा था बेटा, हरा रंग था। दोनों के बीच में उसने जैसे ही संकर करवाया तो पहली पीढ़ी मिली उसे बेटा, और पहली पीढ़ी जो मिली उसे, उसमें सारे के सारे जो पादप थे बेटा वो कैसे थे सर, वो उनके जो बीज थे 100% पादप जो यहाँ मिले, उनके बीज जो थे 100% पादप के जो बीज थे बेटा वो गोलाकार थे, और दूसरा बेटा वो एक तो गोलाकार थे और दूसरा कौन से रंग के थे, पीले रंग के थे। ठीक है, ये खासियत थी। फिर क्या किया गया, फिर बेटा इसमें उसने सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग का मतलब है बेटा उसने स्वनिषेचन करवाया, और जब उसने स्वनिषेचन करवाया तो उसने क्या किया, ऐसे ही दो प्लांट ले लिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई की क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल वाई से करवाई। और जब ये करवाया बेटा तो उसे चार टाइप के युग्मक दिखाई दिए। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं बेटा।
ताकि हम सारी चीज़ें एक ही जगह पढ़ सकें, है ना। हाँ, ध्यान से देखिए, तो ऐसा उसने किया। अब जब उसने इस पादप की सेल्फिंग करवाई यानी स्वनिषेचन करवाया, तो इस पादप से जो है बेटा 4 तरह के युग्मक बने। आपको कैसे पता सर? तो याद करो, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n, और यहां n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? एक ये विषम युग्मजी जोड़ा है और एक ये, तो n की वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 की पावर 2 रखोगे तो आंसर कितना आएगा? 4। इसका मतलब यहां कितने युग्मक बनेंगे? 4। कौन कौन से? 4 प्रकार के बनेंगे, है ना। कौन कौन से सर? एक कैपिटल R कैपिटल Y बनेगा, एक बेटा कैपिटल R स्मॉल y बनेगा, एक स्मॉल r कैपिटल Y बनेगा, और एक स्मॉल r स्मॉल y बनेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इसको तो भूल ही गए। किसको बेटा? सर आप इसको तो भूल ही गए। किसको? कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y को। तो मैं बोलूंगा बेटा ये युग्मक नहीं है। क्यों नहीं है सर? तो ये मेरा आपसे सवाल है कि ये युग्मक क्यों नहीं है, ठीक है। तो 4 युग्मक यहां से बनेंगे और बेटा सेम 4 ही यहां से बनेंगे। तो जब 4 युग्मक दोनों तरफ से बनेंगे तो इनसे पॉसिबल जाइगोट कितने होंगे उसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? सर हम चेकर बोर्ड की सहायता लेते हैं। कितने वाला चाहिए अपन को? 16 वाला चाहिए ना। हाँ ये चाहिए। एक सेकेंड, इसको इधर उठा के, अरे इधर आ जा, वेट सेकेंड भाई साहब, यहां से चलो। ध्यान दीजिए बेटा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ना। ये ठीक रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है बेटा, सही है ना। एक इसको बढ़ा देता हूँ देखिए, और एक इसको घटा देता हूँ। अरे ये वाला नहीं हटेगा क्या? नहीं हटेगा। चलिए फिर 1 2 3 4 5, नहीं अपन 4 ही चाहिए अपन को। चलिए इधर ध्यान दीजिए, है ना। तो बेटा 4 तरह के युग्मक जो है, मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये मान लीजिए मैंने नर युग्मक रखे हैं और ये मादा के युग्मक रखे। अब नर के जो युग्मक थे बेटा वो थे कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। और ये मादा के युग्मक थे। नर के युग्मक भी सेम होंगे क्योंकि प्लांट सेम है। तो कैपिटल R कैपिटल Y, आगे कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है बेटा? ठीक है सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बेटा ये इससे फ्यूज करेगा तो कैसा? नहीं, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक सेकेंड बेटा, हम एक बिल्कुल डार्क कलर ले लेते हैं। कैसा लेते हैं? बिल्कुल काला, हाँ ऐसा। चलिए ठीक है। तो यहाँ जो प्लांट बनेगा बेटा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y बनेगा, ठीक है। यहाँ जो बनेगा वो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y बनेगा। यहाँ जो बनेगा बेटा वो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y बनेगा। और उसके बाद बेटा यहाँ जो बनेगा वो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y बनेगा, ठीक है। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल R स्मॉल y, ये इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और बेटा जब ये भाई साहब तो बड़े होते ही जा रहे हैं यार। क्या हो रहा है? हाँ छोटे हो जाओ भाई साहब, छोटे। हाँ शाबाश, ठीक है बेटा। ये एक इधर घुस गया है, इसको साफ करना पड़ेगा। कहाँ गया वाइट वाला? बेटा ये स्मॉल y था, है ना। ध्यान दीजिए। फिर अगला क्या है बेटा? कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। फिर उसके बाद देखिए बेटा, ये देखिए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y,
और इसको देखें तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इधर यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये देखें आप तो स्मॉल r कैपिटल Y। इधर लास्ट वाले को देखें तो स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और अगर आप इसको देखें तो कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। फिर वापस बड़ा हो गया बेटा, एक सेकेंड इसको वापस छोटा करते हैं, वापस छोटे हो जाइए। ठीक है बेटा, अरे छोटा हो जा भाई, थोड़ा सा बड़ा हो जा। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा अब अगर ये वाला इससे फ्यूज करेगा तो क्या होगा सर, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y आएगा ना। और ये वाला बेटा इससे फ्यूज करेगा तो स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है, आया ना? हाँ सर, इतना हमें समझ में आया। ठीक है, अब बेटा देखने पे ये प्लांट आपको कैसे दिखाई देंगे तो ध्यान से सुनिए, एक सेकेंड ध्यान से सुनिए बेटा। कैपिटल R कैपिटल Y जो है ये आपको कैसा दिखाई देगा बेटा, पीला दिखाई देगा। तो जो गोल और पीला होगा उसको मैं सर्कल, पीले सर्कल से लाइन करूंगा। जैसे ये गोल और पीला होगा तो मैं ऐसे करूंगा, ये बेटा गोल और पीला होगा तो इसको भी ऐसे करूंगा, इसको भी ऐसे करूंगा, इसको भी ऐसे करूंगा, इसको भी ऐसे करूंगा, सेम इसको नहीं, इसको नहीं करूंगा। हाँ इसको नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि बेटा R से तो गोल तो हो रहा है लेकिन स्मॉल y से पीला नहीं हो रहा है बेटा, हरा हो रहा है। तो हमने तो ये गोल और पीले के लिए यूज करना है, इसके लिए भी यूज करूंगा, इसके लिए भी यूज करूंगा। और कोई है क्या? हाँ सर एक ही रहा, इसके लिए भी। तो गोल और पीले कितने दिखाई दे रहे हैं सर? 4 5 6 7 8 9 दिखाई दे रहे हैं। अब आता है गोल और हरे। तो बेटा गोल और हरे के लिए मैं इसका यूज करूंगा, ये गोल और हरा है, ये गोल और हरा है, और ये गोल और हरा है। फिर आता है झुर्रीदार और पीला। बेटा झुर्रीदार और पीले के लिए मैं थोड़ा सा ये वाला यूज कर रहा हूं ना, इसको मैं ऐसे ही बनाऊंगा झुर्रीदार जैसे, ये झुर्रीदार और पीला, ये झुर्रीदार और पीला है, ये झुर्रीदार और पीला है। और बेटा ये जो है ये झुर्रीदार और हरा है, तो झुर्रीदार और हरे के लिए मैं ये वाला यूज कर लेता हूं। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर, ध्यान से देखिए क्योंकि अपने गैमेट दब चुके हैं तो इसको सही से एडजस्ट करेंगे हम। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा बेटा कि जब मैंने गोलाकार बीज और पीले रंग वाले बीज की संकर झुर्रीदार बीज और हरे रंग वाले से करवाई तो पहली पीढ़ी में बेटा सारे के सारे पादप जो है वो गोलाकार और पीले मिले। तो मेंडल ने कहा ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ प्रभाविता का नियम लागू होता होगा। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, गोलाकार और पीले जो हैं मुझे जनक में दिखाई दे रहे हैं और ऐसे कैसे लक्षण मुझे F1 पीढ़ी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने F1 पीढ़ी के पादप की वापस उसी तरह के पादप के साथ स्वनिषेचन करवाया तो F2 पीढ़ी के अंदर उसे कुल मिला के ये सारे पादप देखने को मिलेंगे। अब इन सारे पादप में उसने पहले तो बताया फिनोटाइप रेशियो। ध्यान से देखिए फिनोटाइप रेशियो क्या होता है बेटा, तो फिनोटाइप रेशियो जो होता है इसका मतलब होता है बेटा, फिनोटाइप रेशियो का मतलब क्या, बाहर से देखने पे गोलाकार और पीला ऐसा बीज दिखाई दे रहा होगा, दूसरा गोलाकार और हरा दिखाई दे रहा होगा, तीसरा झुर्रीदार और पीला दिखाई दे रहा होगा, और बेटा लास्ट झुर्रीदार और हरा दिखाई दे रहा होगा। अब हम काउंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गोलाकार और पीला कितना दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा अरे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा बेटा, सर इसके नीचे आ जाएगा 9 रेशियो गोलाकार हरे। तो गोलाकार हरे 1 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं बेटा, तो ये कितने आ जाएंगे 3। झुर्रीदार पीला, तो झुर्रीदार पीला 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, तो इसके नीचे कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। और झुर्रीदार हरा, सर झुर्रीदार हरा सिर्फ 1 ही दिखाई दे रहा है तो 1 आ जाएगा।
तो डाइहाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर जो है बेटा, उस द्विसंकर का फिनोटाइप रेशियो जो है वो क्या आता है सर, वो आता है 9:3:3:1। क्या आता है बेटा, 9:3:3:1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 9 क्या है, गोल और पीले, 3 क्या है, गोल और हरे, और 3 क्या है, झुर्रीदार और पीले, और 1 क्या है, झुर्रीदार और हरा। ठीक है, ठीक है भाई। दूसरा रेशियो जो आता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे आप बोलते हैं वो जीनोटाइप रेशियो। और जीनोटाइप रेशियो में सीधा लिख रहा हूं, लेकिन आपको उसको रटना नहीं है। मैं बताऊंगा आपको ट्रिक जिससे आप सारे रेशियो निकाल सकते हो, डाई हाइब्रिड का ही नहीं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, कोई सी भी हाइब्रिड हो, उन सब का निकाल सकते हो। तो अभी मैं लिख देता हूं यहां पे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने वो कैसे लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, लास्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। अब अगर इसके रेशियो की बात करें तो ये आता है, ये आता है बेटा क्या सर, ये आता है 1:2:1:2:4:2:1:1। सर आपने इतने अच्छे से कैसे रटा? बेटा मैंने रटा नहीं है, मैंने समझा है। और तू भी समझ लेगा तो तुझे दुनिया में कोई सी भी हाइब्रिड दे दे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी बोले, जैसे सर मुझे बताइए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के कितने हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा 4 है, देख ले पीछे। आप और कुछ भी पूछिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे पूछें सर कैपिटल आर स्मॉल वाई के कितने हैं, तो मैं बोलूंगा 2 है। फिर आप बोलोगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के कितने हैं, तो मैं बोलूंगा 2 है। फिर आप बोलोगे स्मॉल आर स्मॉल वाई के, मैं बोलूंगा 1 है। फिर आप बोलोगे कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई के कितने हैं, तो मैं बोलूंगा 2 है। ऐसे आप कुछ भी पूछिए, अगर हम अभी लाइव इंटरेक्शन में नहीं है, लेकिन आप कुछ भी पूछेंगे तो मैं उधर देखे बिना ही बता दूंगा और चुटकियों में बता दूंगा। ऐसा कैसे? क्योंकि मैंने एक चीज को समझा है। अगर आप भी उस चीज को समझ लेंगे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। तो अगर हम काउंट करें तो हमें सर पता चल रहा है इस पूरे डिब्बे में टोटल 16 है। तो सर इससे 16 आ रहे हैं क्या? तो 1 और 2 3 4 5 6 and 4 10 and 12 13 14 15 and 16, यहाँ 16 आ रहे हैं। यहाँ देखिए 9 and 1 10 10 3 3 क्या हो गया? 16 हो गया। अब मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो मेंडल ने कहा कि चलो मैं जनक के अंदर गोल और पीले रंग वाला बीज ले रहा हूं एक तो, और एक झुर्रीदार और हरा बीज ले रहा हूं। एक तो मैं गोल और पीला बीज ले रहा हूं और एक झुर्रीदार और हरा बीज ले रहा हूं, और F1 पीढ़ी में मुझे सारे बीज गोल और पीले दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जनक के हैं तो जनक का लक्षण यहां आ गया होगा और प्रभावी का आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब उसने F2 पीढ़ी के रेशियो को देखा, F2 पीढ़ी के पादपों को देखा, तो वो थोड़ा डाउट में आ गया। कैसे डाउट में आया? तो उसने देखा यार चलिए मान लीजिए मैंने गोलाकार और पीला लिया था, झुर्रीदार और हरा लिया था, ये लक्षण तो मैंने जनक में सेलेक्ट ही नहीं किए थे। गोल और हरा वाला और झुर्रीदार और पीला तो मैंने चयन ही नहीं किया था, फिर ये कैसे आ गए? भाई गोल के साथ पीले का कॉम्बिनेशन रखा था और झुर्रीदार के साथ हरे का कॉम्बिनेशन रखा था, ये दोनों आ जाते हैं F2 पीढ़ी में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां क्या हुआ? सर यहां गोल के साथ हरा भी आ गया
और सर यहाँ जुर्रीदार के साथ पीला भी आ गया, तो ये दो नई चीजें कैसे आई? तो इस चीज को समझाने के लिए बेटा उसने एक नियम दिया था जिसको बोलते हैं हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। वो नियम मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे इसको बिना रटे याद रखा जा सकता है, ठीक है? तो इसके लिए हम सीखते हैं जादू। कैसे सर, जादू कैसे सीखते हैं? मैं बोलता हूं बेटा आपको तो दुनिया में सिर्फ एक ही हाइब्रिड, एक ही संकर का रेशियो याद रखना है, वो है एकल संकर, ठीक है? जैसे यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चलिए पीछे ही चलते हैं, और पीछे चलते हैं, और पीछे कैसे चलेंगे सर? चलिए यहां ध्यान दीजिए बेटा, मैंने कहा बेटा यहां हुआ क्या, यहां कैपिटल आर कैपिटल वाई की क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई से करें। मैंने कहा बेटा ये दो अलग अलग जीन है, इनको एक साथ कर रहे हैं, हम क्या करेंगे इन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो मैंने कहा कि एक काम कर तू, यहां ले ले तू कैपिटल आर और यहां ले ले स्मॉल आर, इन दोनों की क्रॉस करवा दे। तो सर ये तो एकल संकर जैसा हो जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल बेटा, तुझे पहली पीढ़ी में सारे पीले राउंड दिखाई देंगे, और यहां ले ले तू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है? यहां दोनों जीन का संकर एक साथ करवा रहे थे, मैंने कहा एक साथ मत करवा, तू अलग अलग ले ले, ठीक है? तो तूने बेटा ये लिया तो ये आया तेरे को पहली पीढ़ी में, और दूसरी पीढ़ी में यहां इसमें भी पहली पीढ़ी में कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया। फिर तूने इसमें क्या करवाया सर, स्वनिषेचन करवाऊंगा। इसमें भी क्या करवाएगा सर, इसमें भी स्वनिषेचन करवाऊंगा। और इन दोनों में जब संकर करवाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। इसमें भी क्या करवाएगा सर, इसमें भी स्वनिषेचन करवाऊंगा। तो जब स्वनिषेचन करवाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है? तो यहां पर भी स्वनिषेचन होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है? अब देख इन दोनों से तेरे पास फिनोटाइप रेशियो आ रहा है और जीनोटाइप रेशियो आ रहा है, जो तुझे रटना पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूं तेरे को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तू ये समझ लेगा, ठीक है? तो मैंने इन दोनों को बेटा अलग अलग करवा लिया, है ना? तो अब बेटा आपको पता है ये तो एकल संकर हो रही है, और एकल संकर में फिनोटाइप रेशियो क्या आता है सर? एकल संकर के अंदर जो फिनोटाइप रेशियो आता है वो आता है, फिनोटाइप रेशियो क्या आता है, अरे फिनोटाइप रेशियो जो आता है बेटा ध्यान से सुनना, फिनोटाइप रेशियो जो आता है वो आता है गोल और झुर्रीदार, ठीक है? गोल आते हैं 3 और झुर्रीदार आते हैं 1, यही आता है कि नहीं आता है? हाँ सर यही आता है। और जीनोटाइप क्या आता है बेटा, तुझे याद होगा कैपिटल आर फिर कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, 1 रेशियो 2 रेशियो 1, ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था सर। यहां पर भी मैं सीधा लिख देता हूं बेटा, फिनोटाइप रेशियो आएगा पीला और हरा, वो आएगा 3 रेशियो 1, और ये फिनोटाइप रेशियो, और जीनोटाइप रेशियो आएगा बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये क्या आ रहा है सर? ये आ रहा है 1 रेशियो 2 रेशियो 1, ठीक है? यहां तक तेरे को कोई समस्या नहीं है। अब सुन जादू। अब जादू क्या सुनूं सर? यहां देख मैंने क्या किया, इनको अरे रे 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 ध्यान से देख, मैंने क्या किया बेटा, इनको छोटा करके इधर साइड में पटक दिया। हाँ सर, अब असली जादू शुरू होता है। देख बेटा यहां हो क्या रहा है सर, यहां ये वाली एकल संकर इस वाली एकल संकर से गुणा कर रही है, यही तो हो रहा है। देख ध्यान से देख, इसका अगर मैं इसके साथ गुणा करवा दूं तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर मुझे द्विसंकर का फिनोटाइप चाहिए तो मैं क्या करूंगा सर, दोनों के एकल संकर को गुणा कर दूंगा। जैसे ये कैसा है बेटा सर, ये गोल है, रेशियो जुर्रीदार है, इसके नीचे रेशियो लिख दिया मैंने, और इसका गुणा करवा देता हूं मैं किसके साथ सर? इसके साथ करवा दो।
ये पीला है और ये हरा है, और रेशियो क्या आ रहा है 3:1। अब ध्यान से सुन, द्विसंकर का फिनोटाइप बेटा एकल संकर के फिनोटाइप, दो एकल संकर के फिनोटाइप के गुणे का ही तो रिजल्ट है। देख, गोल को तूने पीले से गुणा किया तो कैसा आएगा पादप? सर गोल बीज वाला और पीला, गोल बीज वाला और पीला, 3 × 3 कितना आएगा? सर 9 आएगा। फिर इस गोल को इसके साथ कर लिया, अब इस गोल को इसके साथ कर तो कैसा आएगा? सर गोल और हरा, तो 3 × 1 होगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। ये बेटा इससे भी कर लेता है, इससे भी कर लिया। अब ये बचा, झुर्रीदार को पीले से करवाएगा तो कैसा आएगा? सर झुर्रीदार पीला, और 1 × 3 करेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर झुर्रीदार को इससे करवाएगा तो झुर्रीदार और हरा आएगा, तो 1 × 1 होगा तो 1। ये देख आया कि नहीं आया बेटा? आया कि नहीं आया? आ गया सर। मुझे रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे ऑलरेडी पता है कि एकल संकर का फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, बस उनको गुणा ही तो करना है। यहां मैंने यही तो किया है बेटा, इस वाले के फिनोटाइप को इस वाले फिनोटाइप से गुणा कर दिया, और जैसे ही मैंने गुणा किया मेरे पास द्विसंकर का फिनोटाइप रेशियो आ गया। इसका मतलब यह है सर कि द्विसंकर दो एकल संकर के गुणे का रिजल्ट है, या ऐसा बोल लो दो एकल संकर का रिजल्ट है ये। कौन? द्विसंकर। अब सर ये तो आपने फिनोटाइप करके बताया, एक बार आप जीनोटाइप करके बताओ तब जानूं मैं आपको। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, जीनोटाइप भी कर लेते हैं। देख कुछ नहीं करना है, देखिए बेटा वही, अगर आपको जीनोटाइप पता करना है तो आप क्या करोगे? सर मैं किसका जीनोटाइप पता करना है? द्विसंकर का। द्विसंकर का जीनोटाइप अगर आपको पता करना है तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको तो बस एकल संकर के जीनोटाइप याद होने चाहिए। तो एकल संकर का क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर स्मॉल आर। इसके नीचे रेशियो लिख दो, 1:2:1। और इधर दूसरी वाली जो संकर हुई है उसमें कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई स्मॉल वाई, 1:2:1। अब देखो जादू, अब आपको द्विसंकर का अगर जीनोटाइप चाहिए तो पहले इसको इसके साथ गुणा करवाओ तो कैसा आएगा? सर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, एक को एक से साथ गुणा करवाया तो 1। रेशियो अब इसको इसके साथ करवाओ तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो बेटा हमेशा जो समयुग्मजी है वो एक ही आते हैं, और एक विषम युग्मजी आ गया तो वो तो 2 होता है, तो 1 × 2 करोगे तो कितना आएगा? सर 2 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको आप इसके साथ करवाओ तो कैसा आएगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये कितना आएगा? 1 × 1, सर 1 आएगा। ठीक है, इसने तीनों के साथ कर लिया। अब भाई सेकंड वाले की बारी आती है। कैपिटल आर स्मॉल आर को आपने मल्टीप्लाई करवाया किसके साथ? सर पहले मैंने इसके साथ करवाया, कैपिटल वाई, तो कैसा आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आई, 2 × 1 तो कितना आएगा? 2। रेशियो इसको आपने इसके साथ करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो 2 × 2 कितना आएगा बेटा? 4। फिर आपने इसको इसके साथ करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो 2 × 1 तो कितना आएगा? 2 आएगा बेटा। फिर आता है लास्ट वाला। लास्ट वाला जो आता है ध्यान से सुनिए, इसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, तो 1 × 1 सर 1 आएगा। फिर इसको इसके साथ करवाना है तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, तो ये क्या आएगा? सर ये आएगा 2। और लास्ट बचा आपका स्मॉल आर, स्मॉल वाई, तो ये कितना आएगा? 1। ये आपका आ गया बेटा द्विसंकर का जीनोटाइप रेशियो। या रटने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे रटते रहते हैं 12 12 42 12 1 ऐसे रटते रहते हैं। अब काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 12 14 15 और 16। देख लो बेटा, बोल आया कि नहीं आया? एक बार देख इसको अच्छे से। हाँ बेटा बोल, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? जी सर पल्ले पड़ा। देख वापिस ध्यान से सुन, कुछ नहीं करना है तुझे, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? सर मान लो मुझे पूछ लिया जाए कि आपको लिखना है
डाइहाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, तो तेरे को कुछ नहीं करना है, तेरे को मान लो उसने पूछा किसका है, उसने कहा कि भाई कैपिटल आर राउंड और येलो सीड की क्रॉस रिंकल्ड और ग्रीन से करवाई, तो इसका डाइहाइब्रिड जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। तो तुझे तो ये पता करना है कि भाई इसकी इसके साथ करवाई गई है, संकर इसकी इसके साथ करवाई गई है, तो बस इसका एकल संकर का जीनोटाइप क्या होता है तुझे पता है, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये लिखना है, इसके नीचे इसका रेशियो लिख देना है, और दूसरी साइड में बेटा दूसरा जो लक्षण लिया गया है उसका जीनोटाइप रेशियो लिख देना है, कैपिटल वाई स्मॉल आई। तो 1:2:1, और फिर गुणा करना है बेटा, इसको पहले इसके साथ करना, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, लिख दिया, फिर इसको इसके साथ और फिर इसके साथ, फिर ये जो बच गया है इसको बेटा पहले इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और फिर लास्ट में इसके साथ। तो टोटल कितने टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे तेरे पास? सर एक को 3 बार गया तो 3 तो इसके मिल गए, दूसरे को 3 बार गया तो अगले 3 इसके मिल गए, और तीसरे को 3 बार गया तो अगले 3 इसके मिल गए। मतलब कुल मिला के आपको 9 जीनोटाइप देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? अब देख, थोड़ा सा अगर तू दिमाग लगाएगा तो देख, जहां कहीं पे भी होमोजाइगस आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, जहां कहीं पे भी होमोजाइगस आ रहा है सर, उसके नीचे रेशियो 1 ही आ रहा है। और जहां कहीं पे भी हेट्रोजाइगस आ रहा है उसके नीचे 2 आ रहा है। तो बिना भाई तू देखे भी बता सकता है। जैसे मैं बोलूं बेटा कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई है, बताओ इस टाइप के कितने होंगे? तो आपको पता है सर, जहां होमोजाइगस आएगा नीचे मैं 1 ही लिखूंगा, और जहां हेट्रोजाइगस आएगा वहां मैं 2 ही लिखूंगा। तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। कितने में से? तो आपको पता ही है बेटा, टोटल तो 16 है ना। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने आएंगे? सर ये तो हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी हो गया। जैसे ही विषम देखूंगा मैं नीचे 2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाई इस, ये भी विषम है, इसके भी 2 लिखूंगा, तो कितना आएगा? 4/60। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ सवाल देता हूं तो उससे तेरे को और आसानी होगी समझने के लिए। ठीक है, लेकिन सवाल दो बेटा उससे पहले हम ये समझते हैं कि यहां से जो मेंडल साहब है उन्होंने क्या नियम दिया था। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं पहले इसको मिटा देता हूं। समझ गया क्या तू? हाँ या ना? हाँ सर समझ गया मैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए बेटा, मेंडल साहब ने क्या किया? मेंडल साहब ने द्विसंकर क्रॉस की, और मेंडल साहब ने द्विसंकर क्रॉस में बेटा गोल और पीला वाला बीज लिया था, झुर्रीदार और हरा वाला बीज लिया था, लेकिन ये वाले बीज उसने नहीं लिए, लेकिन ये उसको F2PD में मिल गए। तो क्यों मिले? इसको समझाने के लिए उन्होंने एक नियम दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ध्यान दीजिए, मेंडल ने बेटा द्विसंकर के आधार पर क्या किया बेटा? सर द्विसंकर के आधार पे एक नियम दिया। कौन सा नियम दिया? उन्होंने जो नियम दिया बेटा द्विसंकर के आधार पे, वो नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बेटा, इसी स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये नियम क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। ये नियम कहता है, क्या कहता है सर? ये नियम कहता है, क्या कहता है? तो ये नियम कहता है बेटा कि जब भी दो लक्षण एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे से स्वतंत्र होगी। दूसरे से स्वतंत्र होगी। ध्यान से सुनिए बेटा, दूसरे से क्या होगी? स्वतंत्र होगी। कैसे सर? ध्यान से, ये नियम कह रहा है कि जब भी दो लक्षण जो है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो पहले वाले लक्षण या कोई सा भी एक लक्षण जो है उसकी जो वंशागति होगी वो बेटा दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। ऐसा नहीं है जहां जहां ये जाएगा वहां वहां ये भी जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तभी तो आप देखिए उसने लक्षण कौन सा लिया था? मेंडल ने गोल और पीला लिया था बेटा, दो अलग अलग लक्षण, गोल बीज और पीला। ऐसे ही बेटा यहां पे हरा और झुर्रीदार लिया था। उल्टा लिख लिया मैंने, एक सेकंड रुकिए। झुर्रीदार और हरा लिख लेते हैं ना। कौन सा लिया सर? झुर्रीदार और हरा। तो ध्यान से देखिए, अगर ये वाला लक्षण, भाई ये दो लक्षण है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी में जा रहे हैं, है ना भाई, F2 पीढ़ी तक जा रहे हैं ना, तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में इसका स्थानांतरण हो रहा है। तो ये नियम क्या कहता है कि दो लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो एक जो है बेटा वो दूसरे के साथ एक की जो वंशागति है वो दूसरे से स्वतंत्र रहती है। यानी इसकी इच्छा होगी जिससे जुड़ेगा, इसकी इच्छा होगी तो ये इससे भी जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा गोल और पीला। और इसकी इच्छा होगी बेटा तो ये इससे भी जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा गोल और हरा। अब आप बोलोगे कि सर ये इसके साथ नहीं जुड़ सकता है क्या? अरे गधेड़ों, ये गोल और झुर्री एक ही जीन के, एक ही लक्षण के दो ट्रेड है। एक ही लक्षण, एक ही बीज गोल भी हो जाएगा और झुर्रीदार भी हो जाएगा। कैसे? नहीं हो सकता ना, ठीक है? हाँ सर, नहीं हो सकता, सही है। तो बेटा ये जो एक जीन है, सॉरी ध्यान से समझिए, पहले एक बार रुकिए। तो ये जो एक लक्षण है बेटा, इसकी वंशागति इसके ऊपर निर्भर नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि जहां जहां पीला जाएगा मैं भी वहीं वहीं जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो आपको F2 पीढ़ी में सिर्फ गोल और पीला देखने को मिलता, बट आपको ऐसा देखने को नहीं मिला, आपको तो गोल हरे के साथ भी देखने को मिला। इसका मतलब यह है कि इसकी वंशागति इसके ऊपर निर्भर नहीं है। तो मेंडल ने समझाया कि मुझे F2 पीढ़ी में वो लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं जो मैंने सेलेक्ट नहीं किए, वो इसलिए क्योंकि ये जो गोलाकार वाला लक्षण है बेटा, इसकी वंशागति का पीले रंग से कोई लेना देना नहीं होता है। तभी तो ये एक बार तो इसी के साथ जुड़ गया और एक बार हरे रंग के साथ जुड़ गया। सेम देखिए, झुर्रीदार जो था बेटा वो हरे के साथ जुड़ा हुआ था जनक में, लेकिन इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तभी तो एक बार तो इसी के साथ जुड़ गया और एक बार पीले रंग के साथ जुड़ गया। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। बोल समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। इसको और समझने के लिए देखिए, मान लीजिए बेटा आप जो है आप अपने दोस्त के साथ बेंच पे बैठते हो, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दोस्त से बंधे हुए हो। मान लीजिए सपोज करिए आपका दोस्त अपने घर गया, तो क्या आप भी उसके पीछे पीछे चल दोगे क्या? नहीं सर, मैं मेरे घर जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जब आप स्कूल से घर या कोचिंग से घर जा रहे हो तो आप एक दूसरे से स्वतंत्र हो। वो अपने घर जाएगा, आप अपने घर जाओगे, और आपकी इच्छा हुई तो आप उसके घर भी जा सकते हो। क्या सर? चाय पानी पीने के लिए। और उसकी इच्छा हुई तो आपके साथ भी आ सकता है। तो स्वतंत्र है बेटा, उसके साथ भी जा सकता है और अलग भी जा सकता है। इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। अब स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में एक बात आपको कान खोल के सुन लेनी है। क्या? कि यह नियम केवल तभी लागू होगा, अरे अरे अरे, यह नियम केवल तभी लागू होगा जब लक्षण अलग अलग गुणसूत्र पे उपस्थित होंगे। पर
उपस्थित होंगे। कैसे सर, थोड़ा समझाइए। मैंने कहा बेटा, मान लीजिए बेटा ये मेरी द्विगुणित कोशिका है और इसमें आपको पता है 23 समजात गुणसूत्र के जोड़े हैं ना। मान लीजिए मेरी ये, चलिए ये हम मटर के पौधे को मान लेते हैं ना। मटर के पौधे के अंदर द्विगुणित अवस्था में बेटा 14 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 7 समजात गुणसूत्र के जोड़े हैं, ठीक है। अब ये जो गोल वाला लक्षण है ना बेटा, जो बीज को गोल बना रहा है, वो मान लीजिए पहले वाले पे है, ये गोल वाला है, ठीक है। और बेटा जो रंग दे रहा है वो यहां है, तो ये पीला बना रहा है, आया ना जी सर, ठीक है। तो गोल वाला यहां है, पीला वाला यहां है। तो जब बेटा युग्मक का निर्माण होगा तो आपको पता है आधे आधे हो जाते हैं गुणसूत्र, है ना। तो ऐसा होगा क्या, अब क्या क्या कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन तो ये बन सकती है कि सर ये गोल वाला इधर आया, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा बड़ा, हाँ ध्यान दीजिए। एक कंडीशन तो ये बन सकती है भाई, बहुत सारी कंडीशन बन सकती है। एक तो ये गोल वाला सर इधर आया, ये वाला आधे हो जाते हैं ना जब भी, भाई ये बेसिक बातें तो बताया ना, गुणसूत्र आधे हो जाते हैं सर युग्मक निर्माण के समय, 2n से n हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसका मतलब सर इस 2n से n होगा तो सारे समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होंगे। तो एक कंडीशन तो ये बन सकती है कि जिस तरफ गोल वाला गया है पीला वाला भी उसी तरफ जाए। तो बेटा ये जो इससे जो युग्मज बनेगा वो गोल और पीला बनेगा कि नहीं बनेगा सर, बनेगा। लेकिन बेटा एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, मान लीजिए ये जुर्रीदार था, है ना, और ये हरा था, ठीक है। लेकिन बेटा एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है, क्या, कि ये गोल ऐसा रहे लेकिन पीले की जगह बेटा हरा वाला चला जाए, भाई ये ऐसा ना रह करके ऐसे रहे। तब उस केस में क्या होगा सर, उस केस में गोल तो गए ही है, गोल वाला तो गए ही है, लेकिन गोल वाले के साथ इस साइड जो गुणसूत्र आया वो अब हरा वाला आया, तो युग्मज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, गोल और हरा। तो ये कब पॉसिबल हो पा रहा है बेटा, कि एक लक्षण जो है वो दूसरे के साथ, भाई एक लक्षण जो है जब उसकी वंशागति हो रही तो दूसरे से स्वतंत्र है। ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों अलग अलग गुणसूत्र पे। अब ध्यान से देख बेटा, अगर मान ले सपोज कर इसी गुणसूत्र पे यहाँ गोल वाला होता और नीचे जो जीन होती बेटा वो रंग वाली होती, यहाँ पीला रंग होता, इधर मान ले झुर्रीदार की एलील है और इधर हरे की है, तो देख जहां जहां ये गुणसूत्र जाता तो क्या गोल और हरे साथ साथ जाते क्या, हाँ सर, अब गोल और हरे साथ साथ जाएंगे। क्यों, क्योंकि बेटा दोनों एक ही गुणसूत्र पे आ गए। इसका मतलब यह है सर कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम तभी लागू होगा जब जीन अलग अलग गुणसूत्र पे होगी। अगर एक ही गुणसूत्र पे दोनों लक्षण की जीन होगी तब स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होगा। तब तो जहां एक लक्षण जाएगा दूसरे को भी मजबूरन वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एक लक्षण गया है मतलब उसकी जीन गई है तो दूसरा वहीं तो उपस्थित है जहां पहला उपस्थित है, तो वो भी वहीं जाएगा। ऐसा समझिए, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि आपका दोस्त अपने घर जा रहा है, वो आप अपने घर जा रहे हो, लेकिन सपोज करो बेटा दोनों की बस एक ही है, तो जहां जहां बस जाएगी क्या आपको उसके साथ जाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल जाना पड़ेगा सर। तो जब बस एक ही होगी, यानी ये जो जीन है इनको ले जाने वाली बस जिसको हम गुणसूत्र बोल रहे हैं वो एक ही होगा, तो जहां जहां ये गुणसूत्र जाएगा वहां वहां ये दोनों लक्षण जाएंगे। तो जब एक ही गुणसूत्र पे दोनों लक्षण की जीन उपस्थित होती है तब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू नहीं होता है बेटा। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम तभी लागू होगा जब जो जीन है दोनों लक्षणों की वो अलग अलग गुणसूत्र पे पाई जाए। बोल आया कि नहीं आया, बोल आया कि नहीं आया, आ गया सर, आ गया। हाँ, इसके बारे में वैसे मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा आगे जब मैं आपको सहलग्नता पढ़ाऊंगा। अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम तभी लागू होगा जब गुणसूत्र जो है बेटा वो अलग अलग जो लक्षण है बेटा वो अलग अलग गुणसूत्र पे होंगे। जैसे ये जो दो लक्षण सेलेक्ट किए थे ना बेटा मेंडल ने, कौन कौन से बेटा, एक तो गोल बीज वाला और एक पीले बीज वाला, यानी एक तो शेप और एक रंग,
भाई एक तो आकार और एक रंग, तो ये दोनों लक्षण जो है वो एक गुणसूत्र पे नहीं थे, एक किसी एक अलग गुणसूत्र पे था और दूसरा किसी अलग गुणसूत्र पे, तभी यहां स्वतंत्र अपव्यवन का नियम लागू हुआ। अगर वो एक ही गुणसूत्र पे होते तो फिर स्वतंत्र अपव्यवन का नियम लागू नहीं होता, फिर हमें ये दोनों देखने को नहीं मिलते। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर क्लियर है, मुझे समझ में आ गया। तो बेटा ध्यान से सुनिए, इस वाले को मैं मिटा रहा हूं या फिर रहने देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिए, अब बेटा मेंडल ने बेटा दो काम किए थे। कौन कौन से सर? एक तो उसने किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा उसने किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस। बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे उसने दो नियम दिए थे, एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंसी, प्रभाविता का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, और डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे उसने एक ही नियम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो तीनों नियम आपको अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए? आए सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग? सर अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एकल संकर के तो हमने कर लिए, अब आप हमें जल्दी से द्विसंकर के बहुत सारे क्वेश्चन करवा दो। ठीक है बेटा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा देता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये आपके कोई काम का नहीं। ठीक है, तो बेटा स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चन प्ले कर रहा हूं, आपको उन क्वेश्चन को करना है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, तो आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी आप लोग शीट वगैरह से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है ये दे रखा है कि द्विसंकर की F2 पीढ़ी में कितने प्रतिशत लक्षण नए प्राप्त होते हैं? नए, इसका मतलब ये है कि जनक में नहीं थे और यहां आ गए। तो अगर आप ध्यान से देखें F2 पीढ़ी का फिनोटाइप रेशियो, तो आपको दिखाई पड़ता है कि सर ये तो जनक में थे, ये तो जनक में थे, लेकिन ये दोनों जनक में नहीं थे, ये दोनों जनक में नहीं थे। इसका मतलब ये है सर, क्या है बेटा इसका मतलब? सर इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये है कि जो 9:3:1, इसमें से सर शुरुआत वाला और ये वाला, ये तो जनक से मैच कर रहे हैं, जैसे जनक में थे वैसे के वैसे ही ये है, तो ये नए कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये सब जनक में नहीं थे, तो ये जनक में नहीं थे, इसका मतलब नए आए। तो कितने आए सर? 3 + 3, टोटल कितने लक्षण? 6 लक्षण। और टोटल लक्षण कितने हैं बेटा? तो 16 है। इनटू करोगे 100 से, तो आंसर कितना आएगा सर? 37.2% आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? तो ये सवाल बिल्कुल दिमाग में याद रहना चाहिए, कोई भी पूछे आपसे कि द्विसंकर से कितने प्रतिशत लक्षण नए प्राप्त होते हैं, तो आंसर 37.2। और कितने प्रतिशत लक्षण जनक जैसे ही प्राप्त होते हैं? तो बेटा टोटल है 100 में से 37.2 करोगे तो लगभग 62.8% आएगा। तो 62.8 जो है वो लक्षण जैसे माता पिता में थे वैसे के वैसे हमारे अंदर आ जाएंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि कुत्ते का पिल्ला ही ऐसा इसलिए पैदा हो रहा है, या हाथी के हाथी इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा तो वैसे ही आ रहा है, सॉरी 65% के आसपास तो उतने ही लक्षण आ रहे हैं, जितने वैसे ही लक्षण आ रहे हैं जैसे जनक के पास थे, है ना। इतने लक्षण तो लगभग वही आ रहे हैं ना, या मैं बोलूँ इससे भी ज़्यादा ही आते हैं बेटा, 60 से भी ज़्यादा ही आते हैं, कम नहीं आते हैं, 50 से कम तो आएंगे ही नहीं। तो क्योंकि जैसे लक्षण जनक में वैसे के वैसे ही आ रहे हैं, तो वही पैदा होगा जैसा जनक होगा। ठीक है, ठीक, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना। अब मान लीजिए बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y की क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y से, तो आपको पता करना है क्या गोल बीज कितने प्रतिशत होंगे। अब ध्यान से सुनिए बेटा, इसको जीनोटाइप से कोई लेना देना नहीं है, ये बोल रहा है गोल चाहिए मुझे, तो बाहर से ही पता कर सकते हो। जीन देखने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? नहीं सर मुझे नहीं पड़ेगी, मैं बाहर से ही पता कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है बेटा कि आपको जो है ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मैंने जो टेक्निक बताई थी वो कर लेनी है। इसके साथ क्रॉस करवाओगे और कौन सा रेशियो लिख दोगे? सर हम फिनोटाइप रेशियो लिख देंगे। कैसा? गोल और
झुर्रीदार का कितना 3:1, और इसके साथ करवाओगे तो यहां लिख दोगे पीला और हरा, कितना रेशियो लिखोगे 3:1, लिख दिया। अब बोल रहा है गोल बीज, बेटा ये इसके साथ क्रॉस करेगा और ये इसके साथ क्रॉस करेगा, तो गोल और पीला होगा, एक तो होगा गोल और पीला, कितना सर 9, और एक गोल और हरा होगा, गोल और हरा, तो ये इसके साथ करेगा तो वो आएगा 3। बाकी के जो ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, उससे गोल थोड़ी बनेगा, तो 9 + 3 कितने हो जाएंगे बेटा सर 12 हो जाएंगे, और टोटल कितने बनेंगे 16। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12/16 × 100। जब आप इसको काटोगे तो ये लगभग आएगा मेरे हिसाब से 25%। बोला आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब बोल रहा है हरे बीज, हरे बीज बेटा जब ये इसके साथ करेगा तो भी आएंगे, और जब ये इसके साथ करेगा तो भी आएंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, और इसको इसके साथ करोगे तो 1 आएगा, तो 3 + 1 4, तो 4/16 × नहीं बेटा इसका 25% नहीं आएगा, इसका कुछ और आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना है ना। ये आएगा बेटा 100 करोगे तो ये आएगा कितना 25%। कैसे? क्योंकि 1/4 टाइम कटेगा और 100 का 1/4 टाइम 25% होता है। ऐसे ही बेटा बोला है पीले बीज कितने होंगे, तो ध्यान से देखिए ये वाला है पीला रंग। अब एक बार अगर गोल पीले से करेगा तो गोल और पीले आएंगे। अब इसको गोल और झुर्रीदार से कोई मतलब नहीं, इसने तो कहा पीले होने चाहिए वो, तो गोल को जब आप इसके साथ करवाओगे तो 9 आएगा, और झुर्रीदार को इसके साथ करवाओगे तो 3 आएगा, तो वापस वही 9 + 2 3 12 आ जाएगा, तो 12/16 × 100। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ सर क्लियर है। लेकिन मान लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए और फिर आपसे पूछे, देखो यहां ध्यान से देखो, तो यहां हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर भी पूछा तो वैसा ही है, बट वहां पर बेटा परसेंटेज पूछा था, यहां आपको बीज के नंबर दे दिए हैं और बोला है इस प्रकार के कितने नंबर वाले बीज होंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बोला आपको क्या करना है, इसके साथ संकर करवाने ली, और आपको लिख देना है क्या सर? मुझे लिख देना है गोल और झुर्रीदार 3:1। इसको इसके साथ करवाओगे तो आपको मिलेगा पीला और हरा 3:1। ठीक है। अब बोल रहा है गोल बीज कितने होंगे? गोल बीज तो बेटा ये इसके साथ करे चाहे इसके साथ करे, दोनों ही केस में गोल आएंगे कि नहीं आएंगे? एक तो ऐसा आ सकता है गोल और पीला, तो 3 × 3 करोगे तो कितना आएगा 9, और एक गोल और हरा, तो 3 × 1 वो कितना आएगा 3। अब बाकी नहीं आएगा बेटा, बाकी झुर्रीदार और पीला आएगा और झुर्रीदार और हरा आएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये कितने हो गए बेटा? सर ये हो गए 12/16 × 100। ये बेटा परसेंटेज निकला है, कितना निकलेगा 3/4 × 100 करोगे तो 3 × 25 आएगा, 75% आ रहा है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है बेटा, परसेंटेज आपको 75 दे रखा है, बराबर x नंबर आपको निकालने हैं। टोटल बीज कितने हैं 600 है, × 100 काटोगे तो x बराबर आपके सामने आ जाएगा 6 × 75, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बेटा इसके और इसके आंसर निकालने हैं और मुझे कमेंट में बताने हैं। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में मैं इनके आंसर बताऊंगा। चलिए फिर बेटा एक और, अब देखिए इस बार थोड़ा और अलग क्वेश्चन। अभी तक हमसे पूछा जा रहा था फिनोटाइप के बारे में, लेकिन अब पहली बार जीनोटाइप के बारे में पूछा जा रहा है, और क्रॉस भी द्विसंकर नहीं दी है, अलग ही क्रॉस दी है। तो आपको तो बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करना है। इसकी क्रॉस किसके साथ करवा लोगे? इसके साथ। सर ये तो मुझे एकल संकर जैसा लग रहा है, मैं बोलूंगा बिल्कुल बेटा एकल संकर जैसा है। तो सीधा आपको, क्योंकि बाकी जीनोटाइप पूछे हैं तो यहां आपको जीनोटाइप रेशियो लिख देना है, 1:2:1, और फिर इसके साथ करवाओगे तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये दो ही टाइप के मिलेंगे। कैसे सर? थोड़ा करके बताओ, ध्यान से देखो बेटा। इसकी जब, अरे यार बेटा जब आप इसकी क्रॉस इसके साथ करवाओगे तो कैसे होगी? देखिए सर इससे दो तरह के बनेंगे, कैपिटल वाई, इससे दो तरह के, कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो दो ही टाइप के जीनोटाइप तो बन रहे हैं, ये एकल संकर थोड़ी है बेटा, ये तो कुछ अलग ही क्रॉस है। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसके नीचे रेशियो आएगा 1:1। अब बस जैसा पूछे वैसे निकालते जाओ। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, बेटा कैपिटल आर लिखना है आपको, उसके नीचे कितना है 1 इंटू लिखना है कैपिटल वाई उसके नीचे कितना है 1, तो कितना आएगा ये 1। बेटा इस टाइप के कितने हैं 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कितने टाइप के जाइगोट मिलेंगे, टोटल भी तो निकालना पड़ेगा, टोटल से डिवाइड करोगे तभी तो परसेंटेज आएगा बेटा। तो इससे कितने युग्मक बनेंगे सर, इससे बनेंगे 2, क्योंकि यहाँ n बराबर 1 ही है। इससे बनेंगे 4 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 8। तो टोटल जाइगोट कितने बनेंगे बेटा 8 में से एक ही जो है वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो 1/8 इंटू 100 करोगे तो वो इसका परसेंटेज आ जाएगा, और जो परसेंटेज आया है उसको x बाई टोटल बीज कितने दे रखे हैं 300 इंटू 100 कर देना, तो आपके सामने ये x निकल के आ जाएगा, x बराबर 3 इंटू जो भी परसेंटेज आए, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है सर, सबसे पहले तो मुझे इसको लिखना है कैपिटल R स्मॉल r। बेटा कैपिटल R स्मॉल r के नीचे कितना है 2 है, इंटू कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y के नीचे कितना है 1 है, तो कितना आएगा 2/8, तो कितना आएगा सर 1/4 इंटू आप 100 करोगे तो कितना परसेंट आएगा सर 25% आएगा। 25% बराबर x अपॉन 300 इंटू 100, तो ये इससे कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा बेटा, x बराबर आएगा सर 3 इंटू 25 75। तो 75 बीज जो होंगे बेटा वो ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। ऐसे बाकी भी आपको करके लाने हैं, क्लियर है क्या? हाँ सर बाकी हम कर लेंगे, ये 2 आपको करके लाने हैं बेटा, ठीक है। अब इधर ध्यान, यहां देखिए बेटा एक नई क्रॉस आ गई ट्राई हाइब्रिड जैसी, है ना, ट्राई हाइब्रिड जैसी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो मैं बोलूंगा बेटा पहले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये ए पादप है और ये बी पादप है, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे बेटा, इससे कितने प्रकार के बनेंगे, तो आपको पास फॉर्मूला है 2 की पावर n, 2 की पावर n यहाँ लगाओगे तो n कितने हैं 1 और 2 ही तो विषम युग्मज ही जोड़े हैं, तो जब आप 2 की पावर 2 रखोगे तो आंसर कितना आएगा 4। तो सर इससे तो 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, इससे कितने बनेंगे, तो इसमें भी n की पावर 2 ही आ रही है, तो इससे भी कितने बनेंगे 4। और बोल रहा है कुल कितने युग्मनज बनेंगे, तो मैंने आपको बोल रखा है n1 इंटू n2, तो बेटा 4 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। अब बोल रहा है इस तरह के पादप 16 में से इस तरह के पादप कितने होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोल रखा है बेटा कुछ नहीं करना है आपको, एकल संकर करवा दो सबकी। बेटा कैपिटल आर स्मॉल r से कराओगे एकल संकर, तो ऐसे कुछ एकल संकर होगी, कैसे, यहां से 2 युग्मक बनेंगे और यहाँ से 2 कैपिटल R स्मॉल r, तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r, तो आपके सामने रेशियो निकल के आएगा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r 1:1, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब इसके साथ करवाओ तो देखो ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसा पहले वाला लग रहा था, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y, तो सीधा ही रेशियो लिख देता हूँ मैं कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y, आप करके देख लेना यही आएगा। फिर इसकी संकर इसके साथ करवाओ, सर ये तो मुझे एकल संकर जैसा लग रहा है, जैसे वहां कैपिटल T स्मॉल t की क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t से करवा देते हैं, यहाँ कैपिटल A स्मॉल a की क्रॉस कैपिटल A स्मॉल a से करवा रहे हैं, तो कुछ वैसे ही लग रहा है, इसका मतलब रेशियो भी वैसे ही होगा। हाँ बेटा वैसे ही होगा, कैपिटल A कैपिटल A स्मॉल a और स्मॉल a 1:2:1, ये करोगे आप तो आपको जो पूछा है बेटा सबसे पहले तो उसको लिखना है आपको, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल A कैपिटल A। बेटा कैपिटल R के नीचे कितना है 1 है, इंटू कैपिटल Y के नीचे कितना है 1 है, इंटू कैपिटल A के नीचे कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा 1 बाई टोटल कितने बन रहे थे, टोटल 16 बन रहे थे, तो ये जो प्लांट आएंगे बेटा ये 1/16 आएंगे। बोल समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बेटा, आ गया। तो बेटा ये जो भी मैंने पढ़ाया है इस पूरे की जो PDF है वो आपको हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है बायोलॉजी पाठशाला उस पर मिल जाएगी, ठीक है। आपको इसका जो लिंक है बेटा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसमें हर वीडियो की जो PDF होती है जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वो मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है बेटा।
इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले आपको वो करने हैं, और अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।